और चलिए सबसे पहले बात विधानसभा की ही करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी। बता दें आपको कि सदन में आज भी विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की फोटो मामले में विपक्ष फिर से सवाल खड़े करेगा और इस पर जवाब मांगा जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की मध्यप्रदेश विधानसभा का चौथा दिन। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की फोटो को हटाकर वहां पर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई गई, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू की इस फोटो को उसी स्थान पर यथोचित रखने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर कल गांधी प्रतिमा के सामने भी तमाम विधायक धरने पर बैठ गए थे। लेकिन आज चौथा और आखिरी दिन है, तो ऐसे में कल हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा भी की जाएगी। साथ ही आज भी विपक्ष जमकर हंगामा सदन में करेगा और इस मामले को जोर शोर से उठाएगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और बात अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा की करें तो शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और यहां भी सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चर्चा की जाएगी। आपको बता दें इसके साथ ही विधानसभा में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जानी है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। किसानों के मुद्दे, धान खरीदी का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ, उस पर आज सदन में चर्चा की जानी है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे साथ इस वक्त भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा और इसके साथ ही गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास है आज चौथा और आखिरी दिन, क्योंकि एक तरफ राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और दूसरी तरफ इस हंगामे के बीच ही चर्चा होगी। विपक्ष लगातार नेहरू की उस तस्वीर को लेकर हंगामा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल आज आखिरी और चौथा दिन है, इसमें खासतौर से हमने देखा कांग्रेस फिर से रणनीति के साथ काम करेगी और जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो के स्थान पर अंबेडकर की फोटो लगाई गई है, उसको लेकर फिर से आज माना जा रहा है कि सदन में हंगामा हो सकता है। क्योंकि लगातार कांग्रेस यही कह रही कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। यदि फोटो लगाना था तो तीनों नेताओं की फोटो लगा सकते थे, लेकिन इसको लेकर विधानसभा में कमेटी भी बनाई गई है। हालांकि कमेटी को लेकर कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इतनी बड़ी बात नहीं कि इस पर कमेटी बनाई जा सके। साधारण तौर पर तीनों नेताओं की फोटो लगाई जा सकती है। आज राज्यपाल के भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आना है, उसको लेकर चर्चा भी की जाएगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से उसी मसले को उठाएगी कि आखिर बीजेपी नेहरू का अपमान क्यों कर रही है। इसको लेकर तमाम विधायक कल तमाम जो अलग अलग नेताओं की फोटो, महापुरुषों की फोटो लेकर भी गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे थे और माना जा रहा है कि आज भी रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और चौथा दिन माना जा रहा है ये भी हंगामेदार रह सकता है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि एक तो सदन में राज्यपाल के अभिभाषण में मध्य प्रदेश सरकार का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि केंद्र की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी है, उसको लेकर बखान किया गया है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी सरकार की योजनाओं को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहरू की फोटो हटाने का विवाद भी आज सदन में देखने को मिलेगा। जय निश्चित रूप से सूरज, देखना होगा कि नए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में आखिर कांग्रेस किस रणनीति के तहत आज सदन में पहुंची है और कितना हंगामा आज देखने को मिलता है। लेकिन ये तय है कि इस मुद्दे को कांग्रेस आज सदन में जोर शोर से उठाने वाली है। बने रहेगा सूरज। इसके साथ गौरव का मैं रुख करूंगी। गौरव, आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ विधानसभा का। राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ, आज इस पर चर्चा होगी और उसके अतिरिक्त क्या कुछ सदन में आज हमें देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। 3 दिनों का ये सत्र था और आज यदि हम बात करें तो 2 मुद्दे मुख्य रूप से रहेंगे और विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरते नजर आएगी। मतलब पूरी तरीके से हंगामेदार रहेगा सदन की कार्रवाई। आज सबसे पहले राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के जो अभिभाषण है उसमें कृतज्ञता पेश की जाएगी और फिर उसमें चर्चा होगी और उसके ठीक बाद जो है कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा जो अनुपूरक बजट रखा गया था, अनुपूरक बजट में चर्चा होगी और
अनुपूरक में बजट में चर्चा के दौरान जो जिन योजनाओं को लेकर, जिन घोषणाओं को लेकर बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बजट को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इस दौरान विपक्ष कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष को घेरते नजर आएगी। किसानों की आत्महत्या और उसके साथ ही साथ जो प्रदेश में बढ़ते नक्सल घटनाएं हैं, जो नक्सली घटनाएं बढ़ी है, उस पर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज विपक्ष जो है वो पहली बार अपनी भूमिका निभाते नजर आएगी और काफी हंगामेदार जो है वो आज का सत्र रहने वाला है। जी बिल्कुल, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस 5 साल बाद अपनी भूमिका में नजर आएगी और जमकर हंगामा हमें सदन में देखने को मिल सकता है दोनों ही राज्यों में। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, इसके साथ ही गौरव आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे